चलिए फिर से हम स्टार्ट करते हैं 10 क्वेश्चन के साथ अपने, ठीक है। चलो, ये हमारा पांचवा था, 10 क्वेश्चन की सीरीज का पांचवा वीडियो है, ठीक है। चलो देखते हैं। ये लोगो रहा आपका रेलवे का, हमेशा की तरह मोटिवेशन के लिए, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। कह रहा है कि एसआई यूनिट क्या होती है फोर्स की, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन न्यूटन, दूसरा डाइन, तीसरा जूल, चौथा किलोग्राम। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जो एसआई यूनिट होती है फोर्स की वो होती है क्या, न्यूटन। क्या होती है हमारी, न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिनोमिनन अकर्स व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। कह रहा है कौन सा फिनोमिना अकर होता है जब लाइट एक मीडियम से मूव करती है दूसरे मीडियम में। देखो ध्यान सुनो, पहला दिया गया रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्लेक्शन, तीसरा डाइफ्रैक्शन, चौथा इंटरफेरेंस। रिफ्रैक्शन ही होता है जब एक मीडियम से दूसरे मटेरियल मीडियम में लाइट जाती है तो उसका बेंड हो जाता है। क्या होता है, उस दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, इसके लिए लाइट की स्पीड में चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से उसका पाथ डेविएट हो जाता है, ठीक है। तो इसी को फिनोमेना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। क्या बोल देते हैं, रिफ्रैक्शन। इसीलिए इसका पहला कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड इन। मतलब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस किसमें मेजर किया जाता है। तो इसको हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मेजर किया जाता है। इसके लिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए, ठीक है। एम्पियर करंट को मेजर, एम्पियर में करंट को मेजर किया जाता है, रेजिस्टेंस को ओम में, पावर को वाट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा व्हाट टाइप ऑफ लेंस कन्वर्जेस लाइट रेज। कह रहा कौन सा लेंस कन्वर्ज करता है लाइट रेज को। ध्यान सुनो, लेंस जो स्पेरिकल होते हैं दो तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस होता है और कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस, एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव, ठीक है। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है और जो कॉनकेव लेंस होता है वो होता है डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। तो लाइट लेंस को कौन कन्वर्ज करेगा, कन्वर्जिंग जो होगा, कन्वर्जिंग होता है कॉन्वेक्स, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू फ्लूइड्स। कह रहा है फ्लूइड्स के थ्रू हीट ट्रांसफर प्रोसेस का नाम क्या होता है। तो जो फ्लूइड्स के थ्रू ट्रांसफर होता है उसको हम बोलते हैं क्या, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है कंडक्शन बोलते हैं, और फ्लूइड्स के थ्रू ट्रांसफर होगा तो उसको बोलेंगे हम कन्वेक्शन। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। पावर की यूनिट क्या होती है। पावर को मेजर करने के लिए यूनिट क्या इस्तेमाल होती है। तो पावर को मेजर किया जाता है वाट में, जूल में वर्क डन, न्यूटन होता है फोर्स के लिए, एम्पियर होता है करंट के लिए, ठीक। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन वाट। नेक्स्ट, विच ला स्टेट दैट फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कौन सा लॉ जो है बताता है मास और एक्सेलरेशन और फोर्स में रिलेशन, ठीक है, कुल मिला के। तो इसका जो आंसर होगा, जो सेकेंड लॉ होता है न्यूटन का, वो कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वजह से होता है एफ एम बी माइनस एम यू अपॉन टी। एफ इक्वल टू हो जाता है, तो एफ इक्वल टू आता है ऊपर हो जाएगा एम में, ठीक है। तो एफ इक्वल टू बनता है एम में, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ। आगे, व्हाट टाइप ऑफ मोशन हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कह रहा कौन से मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। देखो अपने आप में एक्सेलरेशन जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है एक, जैसे ऑप्शन दिया गया पहला, उसमें भी क्या होता है कि एक्सेलरेशन उसमें भी चेंज होता है, क्योंकि जो एक्सेलरेशन चेंज होता है वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसके बाद मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, वेलोसिटी जो स्पीड मैग्नीट्यूड है वो नहीं चेंज होता, लेकिन हर पॉइंट पे टेंजेंट जब बनाते हैं तो हर पॉइंट पे सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंज होती रहती है। इसके लिए भी वो भी कांस्टेंट नहीं माना जाता है। इसके लिए जो इसमें जो ऑप्शन थर्ड है सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसमें जो एक्सेलरेशन होता है क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। तो ये ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है। तो इसमें पहला ऑप्शन जूल है, दूसरा न्यूटन, तीसरा वाट, चौथा किलोवाट। वाट और किलोवाट दोनों पावर की यूनिट है, न्यूटन जो है फोर्स यूनिट है। जूल जो होता है एनर्जी मेजर किया जाता है, चाहे हीट एनर्जी हो, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, केमिकल एनर्जी हो,
चाहे वो विंड एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, जितनी भी एनर्जी होती है सबके लिए, या वर्क डन हो, सबके लिए जो यूनिट यूज इस्तेमाल होती है वो होती है जूल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिनोमेना अकर्स व्हेन लाइट वेव्स ओवरलैप। जब दो लाइट वेव्स आपस में इंटरसेक्ट करती हैं या फिर ओवरलैप करती हैं तो उस फिनोमेना को कहते हैं इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं उसको? इंटरफेरेंस। इसलिए पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इंटरफेरेंस। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ऐसे 5 से 10 मिनट पे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो PYQs है, ईयर नहीं मेंशन है, लेकिन आपको PYQs ये दिए जा रहे हैं। ठीक है, इससे आप सीखने के लिए इसको आप देखिए ज़रूर, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपका कुछ जाएगा नहीं। ठीक है, नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। नहीं देखते हैं तो भी कोई बात नहीं।